आप देख रहे हैं TNB। अब MCD क्यों आई है? MCD सिर्फ माहौल खराब करने आई है। गरीबों पे बुलडोजर नहीं चलेगा। बीजेपी की एक प्लानिंग थी कि यहाँ शाहीन बाग में बुलडोजर नाकामी रही है इन लोगों की, और नाकाम हमेशा रहेंगे ये लोग ये शाहीन बाग से। नमस्कार, आप देख रहे हैं TNB। मैं हूं आपके साथ निशा लकवाल। इस वक्त हम शाहीन बाग में मौजूद हैं। मेरे पीछे आप देख सकते हैं SDM की तरफ से जो कार्यवाही आज होनी है उसके लिए JCB यहां पर मौजूद की गई है, और शाहीन बाग के जो लोग हैं वो इस JCB पे जो है वो चढ़े हुए हैं, और लगातार उनके यही कहना है कि हम ये बुलडोजर जो है यहाँ पर नहीं चलने देंगे। SDMC ने पहले ही यहाँ पर कार्यवाही करके जितना भी अवैध निर्माण था उसको गिराने के लिए लगातार जो है कार्यवाही की जा रही थी। पहले 5 तारीख को यहाँ पर कार्यवाही होनी थी, लेकिन पुलिस बल ना मिलने की वजह से जो है कार्यवाही नहीं हो पाई थी। लेकिन आज अब आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो है यहाँ पर JCB मौजूद है और कार्यवाही पूरी की जा रही है। सुरक्षा बल भी यहाँ पर आप अच्छा खासा जो है देख सकते हैं, दिल्ली पुलिस के जवान हैं, पैरामिलिट्री फोर्स भी यहाँ पर मौजूद है। इन्हीं की सुरक्षा में जो है आज कार्यवाही की जाएगी और SDM को प्रोटेक्शन जो है इनके थ्रू दी जाएगी। लेकिन जिस तरीके से लोग यहाँ पर शाहीन बाग के लोग जो है वो देखे जा रहे हैं कि क्योंकि वो विरोध कर रहे हैं कि क्योंकि यहाँ पर कोई अवैध निर्माण नहीं है, ऐसा उनका कहना है। और कहा यही जा रहा है कि हमारे यहाँ पर कोई भी अवैध निर्माण नहीं है, इसीलिए जो है बुलडोज़र चलने नहीं दिया जाएगा। और यहाँ पर लगातार ये बुलडोज़र पर खड़े हैं और कार्यवाही बंद करने की मांग जो है वो की जा रही है। कुछ लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे। सर, आज यहाँ पर बुलडोज़र चलना है, तो आप लोग क्यों विरोध कर रहे हैं? हम लोग कोई विरोध नहीं कर रहे हैं। देख सकते हैं कि यहाँ के जो लोग हैं वो किस तरीके से अपना विरोध जता रहे हैं, और लगातार बुलडोजर ना चलने की कार्यवाही की जा रही है। पुलिस की तरफ से भी जो है जो लोग यहाँ पे सड़कों पर लेटे हुए थे और कार्यवाही ना करने का विरोध कर रहे थे, उन्हें अब जो है वो उठा लिया गया है, उन्हें डिटेन कर लिया गया है। लगातार जो है ये विरोध जताया जा रहा है कि अब यहाँ पर जो है वो कार्यवाही नहीं की जाएगी। दिल्ली पुलिस की तरफ से कार्यवाही जो है वो की जा रही है, लेकिन SDMC इस बार जो है वो पूरे फुल जिसे कहेंगे कि फॉर्म में है, और कार्यवाही जो है वो की जाएगी। अतिक्रमण के जो जितना भी अतिक्रमण यहाँ पे किया हुआ है उस पर कार्यवाही की जाएगी, अवैध निर्माण पर कार्यवाही की जाएगी। मेरे पीछे आप देख सकते हैं अच्छा खासा गुस्सा जो यहाँ के स्थानीय निवासी हैं उनमें देखने को मिल रहा है। बुलडोज़र खड़ा हुआ है, बुलडोज़र का आगे जाने नहीं दिया जा रहा है, उसे रोका जा रहा है। और आप देख सकते हैं कि जो यहाँ के स्थानीय निवासी हैं वो लगातार जो है पुलिस से उनकी झड़प होती हुई दिखाई दे रही है, और वो जो है ये कोशिश लगातार उनकी की जा रही है कि यहाँ पर जो है कार्यवाही नहीं की जाने दी जाएगी, बुलडोज़र को आगे बढ़ाया नहीं दिया जा रहा है, और लगातार जो है वो हाथापाई की जा रही है। क्योंकि हम सब जानते हैं कि जो शाहीन बाग है वो काफ़ी चर्चित विषय है। इनसे बात तो कोर्ट जाए, कोर्ट का आदेश दिखाए, लेकिन सबसे पहले आदेश गुप्ता का घर तोड़े ना। आदेश गुप्ते के घर पे भी तो इंक्रोचमेंट है। इकबाल सिंह जो नॉर्थ MCD के मेयर है उनके घर पे भी है, वो तोड़े। फिर यहाँ से और ये तो क्या दिक्कत है? शुरुआत
आप देख सकते हैं कि किस तरीके से दिल्ली पुलिस जो है वो लेकर जा रही है, बात करने नहीं दिया जा रहा है, लेकिन कोशिश लगातार यही रहेगी कि क्या कुछ इनकी मांग है और क्या कुछ जो है ये लोग यहाँ पर क्यों ये सब जो है जो अवैध निर्माण है उसे नहीं करने दिया जा रहा है। आपको लगातार आपको यहाँ से हटाया जा रहा है इसी तरफ से अवैध, बिल्कुल हम जायज कोई भी नहीं तोड़ने देंगे, हमें इंक्रोचमेंट से कोई मतलब नहीं है, मगर इस रोड पर कोई इंक्रोचमेंट का मामला नहीं है। लेकिन कहा गया है कि इस पूरी कार्यवाही कर ली गई है, पूरा वो जो है इस रोड पर कहीं इंक्रोचमेंट का मामला नहीं है। बिगाड़ा पर यहाँ पढ़ा लिखा तबका यहाँ कुछ नहीं होने देंगे इंशाल्लाह। बुलडोजर के आगे आप लोग बैठ गए, कह रहे नहीं चलने देंगे, नहीं चलने देंगे। भाई ये गरीबों के साथ हम अत्याचार नहीं होने देंगे। जिस तरह ये गरीबों की दुकानें तोड़ना चाहते हैं, इंक्रोचमेंट पे आप काम करो, मगर ये काम नहीं होने देंगे हम। लेकिन आप लोगों को डिटेन किया जा रहा है पुलिस की तरफ से, फोर्स डिटेन का कोई चक्कर नहीं, डिटेन कर ले, हम पीसफुली करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। एक महिला बुलडोजर पर देखी जा सकती है जिनके पैर में प्लास्टर है और उन्हें महिला पुलिस की तरफ से जो है डिटेन करने की कोशिश की जा रही है। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से खींचतानी है वो की जा रही है और आप देख सकते हैं कि पुलिस किस तरीके से महिलाओं को भी डिटेन करके जो है वो ले जा रही है और महिलाओं के लिए महिला पुलिस बल जो है वो रखा गया है। आप देख सकते हैं बुलडोजर ने अपने टायर जो हैं वो चलाने शुरू कर दिए हैं। शाहीन बाग में इस वक्त हम हैं, मेरे पीछे आप देख सकते हैं जिस जेसीबी को रोका जा रहा था शाहीन बाग के स्थानीय लोगों द्वारा, अब उन सभी लोगों को डिटेन कर लिया गया है पुलिस की तरफ से और बुलडोजर जो है वो बड़े प्रचंड तौर पर जो है आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। जितना भी अवैध निर्माण जो शाहीन बाग में हुआ है उसे तोड़ने के लिए आज जो है ये बुलडोजर चल गया है। काफ़ी समय से कोशिश की जा रही थी कि जितना भी अवैध निर्माण या अतिक्रमण किया गया है उसे हटाया जाएगा शाहीन बाग में, लेकिन जो यहाँ के स्थानीय लोग हैं उनसे जब बात की गई तो उनका यही कहना था कि यहाँ पर किसी भी तरीके का कोई अवैध निर्माण नहीं है। पुलिस जो है वो तानाशाही रवैया या कहें कि जो एमसीडी है वो अपना तानाशाही रवैया अपना रही है और जितने भी लोग विरोध कर रहे थे उन सभी को डिटेन कर लिया गया है। अब आगे देखना यही रहेगा कि जो बुलडोजर की शुरुआत आज यहाँ से हो गई है वो आगे और कहाँ दिल्ली में चलेगा, क्योंकि आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। बुलडोजर चल चुका है सर, क्या कहेंगे? जी बुलडोजर चल चुका है अपनी जगह से, आगे अब अवैध निर्माण है। भाई बुलडोजर इंक्रोचमेंट पे चलाएं, किसी गरीब की जगह पे नहीं चला इंक्रोचमेंट, उसके खिलाफ हम है। लेकिन कहा आशु खान नाम है, शाहीन बाग प्रोटेस्टर हूँ मैं इंडिपेंडेंट हूँ, शाहीन बाग प्रोटेस्टर हूँ मैं हमेशा। जी विरोध हम जो गरीबों की दुकानें तोड़ना चाहते हैं उसका विरोध कर रहे हैं, इंक्रोचमेंट का विरोध नहीं कर रहे हैं। देखिए यहाँ शाहीन बाग की अवामी अब्दुल वाजिद इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, स्थानीय निगम पार्षद है। सर आज बुलडोजर जो है वो चल चुका है और जितना अवैध निर्माण है शाहीन बाग में उसे हटाया जा रहा है। देखिए अवैध निर्माण है नहीं यहाँ पर, अभी एमसीडी के जितने भी असिस्टेंट कमिश्नर हैं यहाँ पे मौजूद थे। इंक्रोचमेंट है यहाँ पर, इंक्रोचमेंट अगर था तो उन्होंने रिमूव कर लिया लोगों ने। यहाँ पे किसी भी तरह का सॉलिड अतिक्रमण है नहीं जो बुलडोजर चले। बुलडोजर यहाँ से वापस जा रहे हैं और ये तमाम फोर्स और एमसीडी के अधिकारियों से भी बात हुई है, सब यहाँ से जा रहे हैं और वो अभी यहाँ लेकिन एसडीएमसी का कहना है कि पूरा जायजा ले लिया गया है और जितना भी है यहाँ पर अवैध निर्माण पाया गया है। देखिए इंक्रोचमेंट है, इंक्रोचमेंट के लिए 50 लेटर मैंने खुद लिखे पार्षद रहते हुए 5 साल में 4 बार इन्होंने किया। इस तरह का दस्ता मैंने कभी आज पहली बार देखा कि इंक्रोचमेंट हटाने के लिए इस तरह का दस्ता आज एमसीडी लेके आई है। लेकिन विरोध करा लगातार विरोध किया जा रहा है। भाजपा के लोग यहाँ पे, भाजपा ने पहले ही अपॉइंट कर रखे हैं, भाजपा वाले चाहते हैं कि यहाँ किसी भी तरह का वॉयलेंस, इतने बड़े दस्ते के साथ इंक्रोचमेंट। दिल्ली में इंक्रोचमेंट हर वार्ड के अंदर हटता है और वीकली प्रोग्राम होते हैं इंक्रोचमेंट का और ये हमेशा चलता रहता है। लेकिन इस तरह का मैंने पहली बार देखा, इतना बल, इतनी एमसीडी, इतनी मीडिया। लग रहा है कि पर्टिकुलर एक ही समुदाय को टारगेट किया जा रहा है, एक ही जगह। नहीं, इंक्रोचमेंट हर जगह हटना चाहिए। दिल्ली का इंक्रोचमेंट करके जब भाजपा का सुपड़ा साहब, जब भाजपा की विदाई तय है तो वो ये चाहते हैं कि आप भाजपा हम वाले कि हम इंक्रोचमेंट में बुलडोजर चला के कहीं ना कहीं एक तुष्टीकरण राजनीति का करें। बीजेपी लगातार जो है वो तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है, ऐसा कहना है, क्या कहेंगे? बिल्कुल हिंदू मुस्लिम राजनीति कर रही है बीजेपी, वोट लेने चाहती है। भाजपा जो है ना एमसीडी चुनाव हार रही है। लेकिन अवैध निर्माण तो हटाना चाहिए। अवैध निर्माण किसी ने मना नहीं किया, अवैध निर्माण को किसी ने भी कोई मना नहीं किया अभी तक। तो यहाँ पाया गया है तभी यहाँ पर बुलडोजर चल रहा है। मैडम ठेली पटरी के लिए, सिर्फ ठेली पटरी गाड़ी वगैरह जो होती है उनकी नहीं है। वो पहले भी लेटर डाल रखा है इनको सबको, एमसीडी को अभी तक कार्रवाई नहीं की गई थी। लेकिन ये इलेक्शन की वजह से इलेक्शन टाला गया, उसके बाद में माहौल बनाया जा रहा है फिर इलेक्शन की वजह से।
सर एक और हमारे साथ है, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। सर शाहीन बाग में बुलडोजर चल रहा है, हालांकि और जगह भी दिल्ली में कार्यवाही की जा रही है, लेकिन शाहीन बाग को ही इतना हाईलाइट क्यों किया जा रहा है? ये सब मीडिया की चाल है जी जी। और ये मीडिया की चाल है जो भी ये हो रहा है। बाकी यहाँ कोई इंक्रोचमेंट नहीं है। जो MCD के अफसर है और ये पुलिस के अफसर है सब आए हुए हैं और ये यहाँ से वापस जा रहे हैं और कोई किसी भी तरह का मामला नहीं है। तोड़ लिए, अपना जो दुकानें थी पीछे कर ली। अब MCD क्यों आई है? MCD सिर्फ माहौल खराब करने आई है। कहना है कि इंक्रोचमेंट को हटाया जाए। MCD के जो अफसर हैं वो मेरे से आकर मिले, मुझे दिखाए, मैं खुद तुड़वा लूंगा। मुझे बताए तो सही माहौल क्यों खराब कर रहे हैं। जहाँ मैंने खुद सर्वे किया, मेरे साथ में मैं खुद आया था, मैंने यहाँ पर लोगों से आह्वान किया, लोगों ने माना इस बात को और पीछे कर लिया। अब ये क्यों आए हैं? इस कार्रवाई को आप कैसे देखते हैं? इस कार्रवाई को हिंदू मुसलमान करना चाहते हैं। मकसद लाई मुझे मेरे पास, बात पूरी करने मैं साथ चलूंगा MCD वालों के साथ। अगर वो जो इंक्रोचमेंट बता देंगे उसको तोड़वा दूंगा, जो इंक्रोचमेंट बताएंगे खुद तोड़वा दूंगा, मैं खुद तोड़ दूंगा। क्या आप यहाँ पे आए हैं, क्या मैसेज देना चाहते हैं? देखिए सुनिए, एक मस्जिद के आगे शाहीन बाग अबुल फजल रोड पर, कालिंदी कुंज रोड पर एक मस्जिद के आगे इंक्रोचमेंट था। मैंने अपनी JCB लगा करके 2 दिन में उसको हटा दिया वहां से। आप चलो मैं दिखाता हूं। अब यहाँ ये पूरा रोड PWD का रोड है। हमने फुटपाथ के बाद अगर किसी ने अपना जीना बना रखा तो वो उसकी अपनी जगह है। इंक्रोचमेंट किसको कहते हैं? कहीं ठेली हो, कहीं ठप्पड़ हो, कहीं बढ़ा रखा हो। ये रोड है, आप इस पर दिखा दीजिए, इंक्रोचमेंट है ही नहीं। मैंने खुद आह्वान किया था, लोगों से खुद हटा लिया, मैं खुद आया था और मैं अभी भी कह रहा हूँ MCD वाले आए मेरे पास, मुझसे बताया कि ये इंक्रोचमेंट है, मैं खुद हटा दूंगा अपने बुलडोजर से। ये हिंदू मुसलमान करना चाहते हैं, शाहीन बाग को टारगेट कर रहे हैं ताकि हिंदू मुसलमान हो, इनको पॉलिटिकल फायदा हो। पिछले दिनों बाकी जगह भी हुआ। मैं बाकी जगह की बात नहीं कर रहा, मैं यहाँ का विधायक हूँ, मैं खुद आया, खुद मैंने हटाया इंक्रोचमेंट, सारा क्लियर कर दिया मैंने रोड। अब क्या दिक्कत है? दिखा दो आप मुझे कहाँ है। ये सर्विस रोड है, जहाँ खड़े हो आप, यहाँ इंक्रोचमेंट दिखाओ, आप दिखाओ सारे कैमरे। अगर कहीं आपको एक भी इंक्रोचमेंट दिखे जिससे रोड घिर रहा हो तो मुझे दिखाओ। लोग लगाते हैं, कहना कौन क्या कहता है वो छोड़ दीजिए। पटरी वाले लोग लगाते हैं। कोई रेडी पटरी है कहाँ? चलो खाओ, हट गया। आप क्या करेंगे? आप उनको रोकेंगे? देखिए मैं कह रहा हूँ ये मुझे बता दी कहाँ इंक्रोचमेंट है। अगर ये गलत करेंगे तो जाहिर सी बात है, ये गलत करेंगे तो मैं खड़ा हूँ ना। आप देख सकते हैं जो इस वक्त आपको यहाँ पर जो बिल्डिंग दिखाई दे रही है उसके सामने आप जो है वो कंस्ट्रक्शन हो रहा था इस बिल्डिंग में, और अब इसको जो है तोड़ा जाएगा कहा जा रहा है, क्योंकि ये अवैध जो है बनाई जा रही है, आगे की करके जो है वो बनाई जा रही है। इसलिए जो बुलडोजर यहाँ पर खड़ा हुआ है वो अब यहाँ पर जो है वो चलाया जाएगा। और अभी कुछ ही देर पहले आपने देखा है कि किस तरीके से एक सियासी जो है मैदान यहाँ पर अभी बन चुका था, तनावपूर्ण स्थिति जो है लगातार बनी हुई है और यहाँ पर अभी जो है बहुत ही ज्यादा घमासान वाली स्थिति अभी जो है बन गई थी, लेकिन किसी तरीके से भी पुलिस वालों ने यहाँ पर जो है हालात को जो है संभालते हुए आप देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो है जो स्थानीय विधायक हैं अमानतुल्लाह खान वो भी आए हुए हैं और जो स्थानीय निगम पार्षद हैं अब्दुल वाजिद वो भी यहाँ पर मौजूद है और लगातार बुलडोजर को रोकने की कोशिश जो है वो की जा रही है। लेकिन इस बार जो है MCD जो है वो निश्चित कर चुका है कि जितना भी अवैध निर्माण है उसे जो है अब हटाया ही जाएगा, क्योंकि जायजा जो है वो पूरे एरिया का ले लिया गया था और कितना कुछ अवैध निर्माण यहाँ पर करवाया जा रहा था वो सभी जो है वो उसको हटाया जाएगा। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर JCB जो है वो देख सकती है और इसी के साथ ही पुलिस वाले भी यहाँ पर मौजूद हैं और लगातार कोशिश जो है वो यही की जा रही है कि जो बुलडोजर है उसे चलाया जाएगा जल्द ही और यहाँ पर जो है जितना भी अतिक्रमण है उसे हटाया जाएगा। आप देख सकते हैं ऊपर तक ये बिल्डिंग है, इसका जो है वो निर्माण किया जा रहा था, लेकिन अब पुलिस वालों की साइड से कहा जा और आप देख सकते हैं जो लोहे का स्ट्रक्चर यहाँ पर बिल्डिंग के बाहर जो बनाया गया था उसे अब
खुद ही जो है जिसकी ये बिल्डिंग थी उन्होंने खुद ही हटाना जो है वो शुरू कर दिया है, क्योंकि शायद वो भी अब ये चीज़ मान गए हैं कि जो निर्माण है वो अवैध है, इसीलिए अब उन्हें जो है वो हटाया जा रहा है। सबको जो है पीछे पीछे किया जा रहा है ताकि किसी को भी कोई चोट ना लगे और किसी भी तरीके की कोई हताहत ना हो। इसीलिए अब आप देख सकते हैं कि जो लोग हैं वो ऊपर चढ़े हुए हैं और लगातार देख सकते हैं कि किस तरीके से खुद ही जो वो लोग हैं वो खुद ही इस लगाए गए थे लोहे की रॉड जो लगाई गई थी उनको खुद को जो है वो खुद ही जो है वो हटा रहे हैं। और अब मतलब ये अब इससे साबित हो जाता है कि जो ये निर्माण किया जा रहा था वो अवैध था। इसीलिए अब बातचीत होने के बाद, क्योंकि जब हटाने से पहले यहाँ पर एमसीडी के लोग भी मौजूद थे, पुलिस कर्मचारी भी थे और स्थानीय लोग भी यहाँ पर मौजूद थे, उन सभी के बीच में बातचीत की और उसके बाद ये सहमति बन गई है और वो खुद ही अब इस निर्माण को जो है वो हटा रहे हैं। जो कार्यवाही शाहीन बाग में होनी थी, मेरे पीछे आप यहाँ देख सकते हैं जो लोहे का ढांचा इस वक्त यहाँ था, इस पर कार्यवाही की जानी थी, लेकिन जो है कार्यवाही नहीं की गई। और अब जो ये बुलडोज़र है इसने अपना रुख जो है वो दूसरी तरफ कर लिया है और वापस जाते हुए ये बुलडोज़र जो है वो दिखाई दे रहा है। लेकिन क्या कुछ वजह रही है, क्या कुछ बात जो स्थानीय लोग हैं और जो एमसीडी के लोगों से और पुलिस कर्मियों ने आप की है उसको ध्यान में रखते हुए अब जो है ये बुलडोज़र वापसी की ओर जो है वो चल रहा है। अवैध निर्माण जो यहाँ पर बताया जा रहा था, अतिक्रमण जितना बताया जा रहा था, उन्हें नहीं हटाया गया है। स्थानीय लोग एक बार फिर से जो पुलिस का सुरक्षा घेरा बनाया गया था उसको तोड़ते हुए एक बार फिर से आगे निकलने की कोशिश की थी। सुबह से ही ये कार्यवाही चल रही थी, सुबह से ही ये कार्यवाही की जा रही थी और कार्यवाही किए बिना ही अब जो ये बुलडोज़र है वो वापस जाता हुआ दिख रहा है। क्या कुछ वजह रही है ये आप हमारे साथ बने रहिएगा, हम आपको बताएंगे कि क्या कुछ वजह रही है जिसकी वजह से बुलडोज़र ने अपना रुख जो है वो मोड़ लिया है। यहाँ पर जो लोहे का ढांचा खड़ा हुआ था वो आप देख सकते हैं कि वो अब जो है वो गिरा दिया गया है। हालांकि जो लोग यहाँ पर इस बिल्डिंग में रहते थे या जिनकी ये बिल्डिंग थी उन्हीं लोगों द्वारा जो है इसे मतलब गिरा दिया गया है और अब आगे जो है कार्यवाही के लिए बुलडोज़र जो है वो चला गया है। अब देखना ये रहेगा कि आगे और कहाँ पर कार्यवाही की जाएगी। हालाँकि शुरुआत से हम आपको दिखा रहे हैं, अभी सिर्फ एक यही जो ये लोहे का जो ढांचा था यही एक अवैध निर्माण जो है वो हमें मिला है और इसी ही एमसीडी की तरफ से एसडीएमसी की तरफ से जो है वो गिराया गया है। हालांकि अब आगे चलेंगे और यही देखना रहेगा कि आगे और क्या क्या जो है जितना अवैध निर्माण कितना है उन सबको जो है वो हटाया जाएगा, क्योंकि ये एक निर्माण था जिसे लेके स्थानीय लोग लगातार जो है वो प्रदर्शन कर रहे थे। बुलडोज़र को नहीं चलने दिया जा रहा था। स्थानीय विधायक अमानतुल्लाह खान और निगम पार्षद भी यहाँ पर मौजूद थे और कहा जा रहा था कि जो बुलडोज़र है उसे नहीं चलने दिया जाएगा। जो शाहीन बाग में एक अवैध निर्माण जो किया गया था, लोहे का ढांचा जो बनाया गया था बिल्डिंग के आगे, उसको गिरा दिया गया है। हालांकि कुछ हिस्सा जो आधा था उसको लोगों ने ऊपर से खोल लिया था, जैसे कि आप वीडियो में देख ही चुके हैं। लेकिन और अब जो है जब ये आधा ढांचा जब सीधे तौर पर नीचे गिराया गया तो आप देख सकते हैं तस्वीरों में किस तरीके से जो ढांचा जो है वो लोगों द्वारा गिराया गया है। लेकिन जो ये लोहे का पूरा ढांचा जो गिराया गया है इससे कितना नुकसान जो है वो हुआ है ये आप देख सकते हैं। यहाँ पर एक पूरा वायर का जो है एक गुच्छा यहाँ पर लगा हुआ था जो इस ढांचे के गिरने से जो है वो पूरी तरीके से टूट गया है, जिससे कहीं ना कहीं खतरा जो है वो बिजली का, करंट का देखने को मिल सकता है। लेकिन अब यही देखना रहेगा कि इस पर कितनी जल्दी कार्रवाई की जाती है। अवैध निर्माण पर कार्रवाई की जा रही थी। जो बिल्डिंग आप देख सकते हैं, जिस बिल्डिंग के आगे लोहे का ढांचा खड़ा किया गया था उसको गिरा दिया गया है और जो ये काली पट्टी आप देख रहे हैं इसे भी जो है एसडीएमसी की तरफ से अवैध निर्माण का हिस्सा जो है वो माना जा रहा है और इसके ऊपर भी शायद जो है वो कार्यवाही हो सकती है। कुछ स्थानीय लोग यहाँ पे जो शाहीन बाग के रहने वाले हैं उनसे हम बात करेंगे और जानेंगे। सर, विरोध किया जा रहा था, बुलडोज़र को रोक दिया गया था स्थानीय लोगों की तरफ से, लेकिन अब जो है अतिक्रमण जो किया गया था उसे हटा दिया गया है, क्या कहेंगे? कोई विरोध में नहीं है, ना कोई किसी ने विरोध किया है। आप अगर 3 घंटे से यहाँ पे हैं तो देखा होगा बुलडोज़र आया और चला भी गया। वहाँ पे जो सफ़ेदी करने के लिए राड वगैरह लगा रहा उसे हटा दिया गया। अब बुलडोज़र कोई कार्रवाई नहीं किया। जो अवैध है उसे तोड़ना चाहिए कहीं का भी हो, लेकिन एक पक्ष का नहीं,
सभी को एक नज़र से देखना चाहिए, अच्छे बुरे सब हैं, लेकिन कहने का मकसद जो भी इंसान अगर गलत कर रहा है उसका टूटना चाहिए। लेकिन यहाँ पर कोई विरोध नहीं कर रहा है 3 घंटे से, ना ये अवैध बना भी नहीं है। अगर अवैध होता अब ले टूट जाता। कोई विरोध में यहाँ पर कोई खड़ा नहीं है, ना किसी से कोई बुराई है। लेकिन एक पक्ष के ऊपर क्यों? सभी को एक नज़र से देखना चाहिए। जो ऊँचे लोग हैं उनका पहले क्यों नहीं टूटता? ये शाहीन बाग ही क्यों इतना हाईलाइट? हालांकि बुलडोजर लाया गया फिर चला नहीं। शाहीन बाग जो है, इलेक्शन करीब होने वाला है, महंगाई बढ़ चुकी है, हर घर पे 5 से 6 हज़ार रुपया खर्चा बढ़ चुका है। उस पर आवाज़ हटाने के लिए, ध्यान हटाने के लिए आज ये है, कल कोई और मुद्दा होगा, परसों कोई और मुद्दा होगा, ठीक है। इसलिए ध्यान हटाने के लिए इलेक्शन 6 महीना टाला गया। अब जो है 3-4 महीना और बचा है, तो हिंदू मुसलमान करके ना हमारे हिंदू भाई बुरे हैं ना मुसलमान बुरा है, ये राजनीतिक बुरी है। कहने में किसी पार्टी के भी लोग हों, आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो यहाँ के स्थानीय लोग हैं, जो लोहे का ढांचा जो गिराया गया था उसको लेकर अब जो है वो विरोध जताते हुए दिख रहे हैं। हालांकि यहाँ से पुलिस के द्वारा लगातार लोगों को हटाया जा रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ के जो लोग रहने वाले हैं, जो इस बिल्डिंग में जो लोग रहते हैं, उनकी तरफ से जो गुस्सा जो है वो दिखाया जा रहा है। और लगातार जो लोग यहाँ पर मौजूद हैं उनसे बात करने की कोशिश जो है वो हम लोग करेंगे, क्योंकि यहाँ पर ऐसा कहा जा रहा है कि जो ये लोहे का ढांचा जो खड़ा किया गया था वो किसी निर्माण के लिए नहीं जो है वो किया गया था। बिल्डिंग की लिपाई पुताई कहीं की पेंट जो है वो करने के लिए किया गया था। कुछ लोगों से बात हम करने की कोशिश करेंगे। सर, आज जो ये ढांचा गिराया गया है किस लिए? क्या यहाँ कोई ढांचा नहीं गिराया गया, अवैध निर्माण कोई ढांचा नहीं गिराया गया, ये खुद पब्लिक ने हटाया है, कोई बुलडोजर नहीं चला यहाँ पर। तो क्या कहना चाहेंगे जो लोग बुलडोजर लेके आए थे उन्हें मुंह की खानी पड़ी है, चले गए वापस यहाँ से। तो आप जो है आप लोगों ने खुद जो है ये आप लोगों ने खुद जो है ये लोहे का ढांचा था, तो आप खुद मानते हैं कि ये अवैध था? मैम वो बोर्ड चेंज करने के लिए था, कोई अवैध थोड़ी है। ये मेन जो बोर्ड है इसको चेंज करने के लिए लगाया था, खुद मालिक ने हटाया, कोई बुलडोजर नहीं चला यहाँ पर। तो जो शाहीन बाग को बुलडोजर के थ्रू जो है चमकाने की कोशिश जो है वो नहीं चला, या खुद खोला गया है, या कोई बुलडोजर नहीं चला। लेकिन लेके तो आए गए थे, लेके तो आए, बुलडोजर तो आया था, बोर्ड बुलडोजर आया था, यानी वो यहाँ पे पेंटिंग हो रही है उसके लिए यहाँ पे। लेकिन सर ये कहा जा रहा है जो बिल्डिंग पे जो काली पट्टी जो बोर्ड की लगी हुई है ये भी अवैध निर्माण है? नहीं, ये ब्रांडिंग है। आपने कोई शॉप करता है, तो अपना नाम लगाता है नहीं किसी नाम से कि मेरा नाम ये है, चेंजिंग हो रही थी उसकी बोर्ड की, बस सिर्फ ये था। उसको अतिक्रमण करवा के इन्होंने बीजेपी वालों ने इसको मुद्दा बना दिया शाहीन बाग में। शाहीन बाग में कोई तोड़फोड़ नहीं है, कोई कुछ नहीं है, ना अवैध है यहाँ पे ना है कभी। उसके लिए हम भी तैयार हैं, अगर कभी रहेगा यहाँ पे। देखिए सर्विस रोड है, बिल्कुल क्लियर पड़ा है हमारा। ये बिल्डिंग अपने हाथ में उन्होंने सारा बोर्ड लगा रखा है, ये अपना मेन रोड है, हाईवे। बस तो शाहीन बाग को ही क्यों इतना हाईलाइट किया जा रहा है? हिंदू मुस्लिम मुद्दा बनाया जाएगा। शाहीन बाग को टारगेट जहांगीरपुरी और शाहीन बाग को टारगेट बनाएगा सिर्फ मुस्लिम बहुल इलाके, मुस्लिम NRC CA की वजह से, क्योंकि यह प्रोटेस्ट चल रहा है शाहीन बाग में, सिर्फ इसलिए मुस्लिम बहुल इलाका है, इसलिए इसको टारगेट बनाया गया है शाहीन बाग। बुलडोजर आया था और चला गया, उससे कुछ नहीं है। ये सिर्फ BJP की एक प्लानिंग थी कि यह शाहीन बाग में बुलडोजर नाकामी रही है इन लोगों की, और नाकाम हमेशा रहेंगे ये लोग ये शाहीन बाग से। बुलडोजर आया था, हालांकि बुलडोजर से कार्यवाही नहीं की गई, आपने खुद जो है ये लोहे का ढांचा खुद गिरा दिया। हाँ। क्यों आपने खुद क्यों हटाया? क्या आप मानते हैं कि अवैध निर्माण था? नहीं मैम, ये अवैध निर्माण नहीं था। ये वैन हुसैन के ऊपर ये बोर्ड का काम चालू था। अभी कुछ दिन पहले आंधी तूफान जो आई थी ना, तो उसमें बोर्ड, इसका वैन हुसैन वाले का बोर्ड गिर चुका था, तो उसी का काम चालू था। बाकी ये 1-2 दिन में काम खत्म हो जाता तो ये सारा हट जाता। वैसे ये कुछ ज़्यादा काम चल नहीं था, ये सिर्फ बोर्ड का काम चल रहा था। ये देखिए, आपको दिख भी रहा होगा, ये बोर्ड का काम चालू ही है यहाँ पे, और बाकी कोई ऐसा काम नहीं हो रहा था। अगर बोर्ड का काम खत्म हो जाता तो ये सब हट जाता, इलीगल जगह पे कुछ नहीं होता। जी हाँ, ये तो लगातार सरकार जो है वो कह रही है कि हमने जायजा लिया है इस एरिया का, यहाँ पर बहुत जो है वो अवैध निर्माण है, उन सभी को तोड़ा जाए। मैम, इस बारे में तो मुझे कोई नॉलेज नहीं, क्योंकि मैं लेकिन आज यहाँ पर जो बुलडोजर आया है वो जैसा आया था वैसा चला गया। MCD वाले ने नहीं गिराया, इन लोगों ने खुद को हटाया है, क्योंकि ये जो काम चल रहा था ना, MCD वालों ने ये कहा कि आप चाहो तो खुद हटा सकते हो, जिन्होंने इन लोगों ने खुद ही हटा लिया, ठीक है। और बुलडोजर वालों ने बुलडोजर नहीं चलाया गया यहाँ पे, ठीक है। आपको लगता है कि शाहीन बाग में यहाँ पर कहीं अवैध निर्माण है?
अगर अवैध निर्माण होता तो अब तक हटा दिया गया होता, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है, बस ऐसे लोग र्यूमर्स बना रखे हैं। क्यों, मतलब ऐसा क्यों किया जा रहा है? आपको क्या लगता है क्यों किया जा रहा है? वो अब मे बी कंस्पिरेसी, कुछ भी हो सकता है। अब एमसीडी वालों को लगता है कि यहाँ कुछ इलीगल है, इसलिए यहाँ कार्रवाई की जा रही है। कहना है एसडीएमसी वालों का कि यहाँ पर बांग्लादेशी और रोहिंग्या की संख्या भी काफी ज्यादा है। अगर बंगाली है, बांग्लादेशी है तो फाइंड आउट करके दिखा दे, हमें दिखाए, न्यूज़ टेलीकास्ट करे अगर कहाँ है, कहाँ बांग्लादेशी है, कहाँ बसे हुए हैं। ये सब कहीं ना कहीं कॉन्स्पिरेसी है, क्या है ये र्यूमर्स बना रखे है। ये सब कुछ नहीं है, कोई बांग्लादेशी यहाँ पे नहीं है। अगर होता तो अब तक दिख गया होता, ऐसा कुछ भी नहीं है। शाहीन बाग में इस वक्त हम मौजूद थे। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि एक जो बिल्डिंग थी उस पर इंक्रोचमेंट की गई। हालांकि इसे इंक्रोचमेंट जो है वो नहीं कहा जाएगा, क्योंकि यहाँ के जो लोग हैं उनका साफ तौर पर यही कहना है कि बिल्डिंग को पेंट करने के लिए और उसको ठीक करने के लिए ये जो लोहे का ढांचा है उसे खड़ा किया गया था, और पुलिस की तरफ से ही उनको खुद ये कहा कि जो ये ढांचा आप लोगों ने खड़ा किया है आप खुद ही इसको हटा लीजिए। अगर हम शुरुआत से अगर हम आपको बताएं तो सुबह 10 बजे से लगातार ये कार्यवाही जो चल रही है, शाहीन बाग पुलिस स्टेशन से चलकर फोर्स जो है वो यहाँ पर आई थी, जिसमें पैरामिलिट्री फोर्स, दिल्ली पुलिस और तमाम जो है एमसीडी के अधिकारी भी इसमें मौजूद थे, जिसे लगातार यहाँ से शाहीन बाग के जी ब्लॉक से चलकर और पूरे इस रोड पर, जिसे हम कहेंगे कालिंदी कुंज का, ये आप सामने बोर्ड जो है वो देख सकते हैं। इस रोड पर जो है वो अवैध निर्माण जितना था, जो कहा जा रहा था एसडीएमसी की तरफ से, उसे हटाने का आज काम होना था, लेकिन सिर्फ एक जो है ढांचे को हटाकर जो जेसीबी है और जो पुलिस है और जो एमसीडी के अधिकारी हैं वो जा चुके हैं। हालांकि शाहीन बाग के जो स्थानीय लोग हैं वो अब भी यहाँ पर मौजूद हैं, और जब से जेसीबी यहाँ पर मौजूद थी तब से जेसीबी के सामने जो है डटकर वो लोग यहाँ पर खड़े थे, और जो है बुलडोज़र ना चलने को कहा जा रहा था। आप तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस तरीके से विरोध जो है स्थानीय लोगों की तरफ से किया जा रहा था कि हम जो है यहाँ पर बुलडोज़र नहीं चलने देंगे। हालांकि पूरी दिल्ली में अब ये कार्यवाही होनी है, शुरुआत यहाँ से की गई, और भी जगह जो है कार्यवाही की जाएंगी। पहले 5 तारीख को यहाँ पर कार्यवाही की जानी थी, लेकिन पुलिस का साथ ना मिलने की वजह से जो है कार्यवाही टल गई थी, और आज कार्यवाही की जाएगी। आप मेरे पीछे देख सकते हैं अच्छी खासी भीड़ यहाँ पर जो है वो देख सकती है, लेकिन अब देखना यही रहेगा कि आखिर ये कार्यवाही यूं ही कब तक चलेगी और दिल्ली के किन किन जगहों पर चलेगी, क्योंकि शाहीन बाग को कहा जा रहा है कि लोगों ने एक सियासी अखाड़ा बनाकर रख दिया है। और अब देखने वाली बात ये रहेगी कि एमसीडी की तरफ से अवैध निर्माण और अतिक्रमण को लेकर कितनी कार्यवाही की जाएगी। कैमरा पर्सन शुभम सिन्हा के साथ मैं निशा लखवाल, TNB न्यूज़, दिल्ली। हमारे ताज़ा अपडेट्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।